नमस्कार। मैं पंडित जगदीश चंद्र पांडे, भक्ति धाम आश्रम, नौकुचियाताल, जिला नैनीताल, आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय भक्ति माँ मौनी माई के चरणों में सादर नमन व बाबा नीम करोली महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए हम आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान राम सेतु से होते हुए लंका तक अपनी सेना के साथ पहुंच जाते हैं और शिविर निर्माण का कार्य वानरों द्वारा संपन्न किया जाता है, जिसकी सूचना रावण को लगती है और रावण दिखाने के लिए नृत्य और संगीत का आयोजन करता है। मंदोदरी और रावण बैठे हुए हैं और नृत्यांगनाएं संगीत और नृत्य कर रही हैं। भगवान राम जब अपने शिविर में बैठे होते हैं तो वो सुग्रीव, हनुमान, लक्ष्मण आदि से कहते हैं कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, एक बार रावण को इसकी चेतावनी दे दूँ। इतना कहकर वह लक्ष्मण के हाथों अपना धनुष बाण मंगाते हैं और एक बाण वहाँ से लंका में फेंक बाण मंदोदरी के कर्णफूल गिरा देता है और रावण का मुकुट गिरा देता है। इतने में रावण झन्ना के उठता है और कहता है अचानक से ये क्या हुआ। तो मंदोदरी उनको कहती है ना तो आंधी आई है, ना तूफान आया है, ना बिजली कड़की है, आखिर ये कौन है, किसका बाण है। तब वो कहती है ये बाण अवश्य ही रामचंद्र जी के शिविर से आया है और रावण को समझाती है। रावण हंसी में टाल देता है। इतने में रावण शुक नामक गुप्तचर को बुला के विचार विमर्श करता है। तब शुक कहता है कि आज हम चढ़ाई नहीं करेंगे और मैं उनके शिविर में वानर रूप धर के जाऊंगा और उनके सेना के शस्त्र बल की था लूँगा। इतना कहकर रावण उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं परंतु तुम अकेले मत जाना, वहाँ विभीषण है जो तुम्हें पकड़ सकता है। तो शुक जो है वो कहते हैं कि सारंग भी मेरे साथ आएगा। दोनों जने गुप्तचर के रूप में वहाँ जाते हैं और वानर रूप में उन भगवान राम की सेना में सम्मिलित हो जाते हैं और उनके रणनीतियों पर नज़र रखते हैं। और इतने में विभीषण की नज़र उन पर पड़ जाती है। दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों को भगवान राम के समक्ष उपस्थित किया जाता है। जामवान जी कहते हैं कि जब गुप्तचर कोई पकड़ा जाता है तो उसके लिए मृत्युदंड की ही व्यवस्था होती है, इसलिए इनको मृत्युदंड दिया जाए। प्रभु राम कहते हैं कि ये तो अपने स्वामी का कार्य कर रहे थे, तो भगवान राम उन्हें क्षमा कर देते हैं। तब शुक कहते हैं कि आप जैसा उदार शत्रु हमने आज तक नहीं देखा, जो हमें इस तरीके से क्षमा कर रहे हैं। तो प्रभु राम कहते हैं अगर तुम और भी कुछ जानना चाहते हो तो हम तुम्हें बतला देते हैं, विभीषण के द्वारा हम तुम्हें बतलवा देते हैं। हम और भी कुछ जानकारी तुम्हें चाहिए तो हमारे सेनापति आपको बता देंगे। तो भगवान राम से विदा लेकर के वे दोनों वहाँ से रावण के पास चले जाते हैं और रावण को सारी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से उनका सैन्य बल है, किस तरीके से उनकी
युद्ध नीति है, यह बता के रावण एक झरोखे से उन्हें देख रहा होता है और सुक और सारंग उन्हें बताते हैं कि ये हनुमान है, ये सुग्रीव है और ये नल और नील है जो विश्वकर्मा के पुत्र हैं और इन्होंने ही सेतु बंधन का कार्य किया है। तो इस तरीके से रावण को जानकारी देते हैं। फिर रावण की नज़र एक टीले पर पड़ती है जहाँ पर भगवान राम, सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण खड़े होते हैं। वहाँ से उनकी नज़र रावण पे पड़ती है और रावण की नज़र उन पर पड़ती है। तब विभीषण भगवान राम को कहते हैं कि ये लंकापति रावण है। तब सुग्रीव को बड़ा क्रोध आता है और वे अपना आपा खो देते हैं और कहते हैं यही है वो दुष्ट जिसने माता सीता का हरण किया है। और वहाँ से उड़ते हुए वो रावण के समीप आ जाते हैं और दोनों में घमासान मल्ल युद्ध होता है। इतने में रावण माया का सहारा लेता है और गायब होकर के युद्ध करता है। तो इतने में सुग्रीव घबरा जाते हैं और वहाँ से भगवान राम के समीप पहुँच जाते हैं और भगवान राम कहते हैं कि तुमने ये बड़ा साहस का कार्य किया, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखो, हमें बड़े सोच समझकर कदम अपना आगे बढ़ाना चाहिए। फिर सेना सजाई जाती है, रणनीति पूरी तैयार हो जाती है। भगवान राम के आदेश का इंतज़ार होता है। भगवान राम आते हैं और कहते हैं कि मैं एक मौका रावण को और देना चाहता हूँ। तो शांति दूत के रूप में वे अंगद को बुलाते हैं और अंगद से कहते हैं तुम शांति दूत बनकर जाओ और मेरा संदेश उस रावण तक पहुँचाओ कि अगर वो सम्मान सहित सीता माँ को वापस लौटा देता है और अपनी की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगता है तो मैं उसके सारे अपराध क्षमा कर दूंगा। इतने में अंगद रावण दरबार में उपस्थित होते हैं और रावण से कहते हैं अरे रावण, तू तेरे पास अभी भी समय है, तू प्रभु राम की शरण में चला जा और सीता माँ को आदर सहित उनको लौटा दे। इसी में तेरा और तेरे वंश का कल्याण है। तो उसके समझ में, रावण की समझ में नहीं आता है और उसकी बातों को हंसी में उड़ा देता है। तब अंगद कहते हैं कि पहले तो तुमने दूत को उचित स्थान देना चाहिए और उसका आदर सत्कार करना चाहिए, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मैं प्रभु राम की कृपा से अपने लिए स्वयं आसन बना लेता हूँ और अपनी पूँछ का बड़ा ऊंचा आसन बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। तो भक्तों, आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को यह कथा पसंद आ रही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जगदीश चंद्र पांडे अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना के काल में आप अपने घरों में रहकर हनुमान जी की कथा का श्रवण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और अगर आपको हनुमान चालीसा चाहिए तो नीचे से जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबरों पर संपर्क स्थापित करके इन हनुमान चालीसा को मंगा सकते हैं, इनका पाठ कर सकते हैं और भी कई धार्मिक पुस्तक अगर आपको चाहिए तो इन्हें आप मंगवा सकते हैं। जय श्री राम।